इमोशनली बात करता हूँ सर कि जब मन नहीं लगता होगा ना, तो अपने मदर फादर का इमेज देखकर और काम पे लग जाने का, यही एक बहुत फैक्टर बढ़िया होता बात है बोली, सर। बहुत बढ़िया। जब फैमिली को पता चला या रिलेटिव्स को पता चला तो कैसी फील रही, क्या क्या मतलब, एक नहीं होता कि जब हम उन लोगों को बताते हैं या फिर इनडायरेक्टली कहीं से पता चला, तो फोन वोन एक्स्ट्रा कॉल आना शुरू हो गए कि नहीं हो गए? हाँ, वो तो एक वो नेचुरल होता है सर कि अगर आप बोलते हो किसी को, घर को, मदर को, फादर को या ब्रदर को, तो एक अच्छा माहौल घर में हो जाता है क्योंकि सिलेक्शन हो चुका है। बिल्कुल। जो प्रिपरेशन होता करते हैं, उसका जो आउटकम है आपको मिला है, तो फैमिली को भी अच्छा लगता है, विशेष ज्यादा करके मेरे फादर को। लास्ट टाइम मेरे को याद है जब मैंने तुमसे बात करी थी, तुमने बोला था कि सर सिलेक्शन तो बहुत जल्द हो गया था, पहले भी हो गया था, पर सर मैं बता नहीं पाया था, किसी और एग्जाम में बिजी था। ऐसा क्यों यार? अभी देखो सर, ऐसी बात नहीं थी कि मेरा सिविल सर्विस का एग्जाम था, मेंस था। अच्छा। तो उस पीरियड में भी आ गया था मेरा 18 अगस्त को रिजल्ट लगा था। हाँ हाँ। और मेरा पेपर था 13 सितंबर को। अच्छा। तो मैं कि ठीक है, हाँ पर हाँ। मुझसे रहा नहीं बात की, इसलिए मैंने फैमिली को बोला था। हाँ तो हाँ। बस। नहीं नहीं, सही है। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा था पर्सनली कि जैसे महाजनको का एग्जामिनेशन है, जैसे रिजल्ट आया तो उसमें आपकी रैंक वगैरह कैसे क्या रहा, उसके बारे में बच्चों को बताएंगे। सर ये देखो, अभी रैंक को अभी स्पेसिफिक नहीं किया है कि रैंकिंग का। हम्म। पर ऐसा कि मेरा जो नंबर था कि मेरे कैटेगरी में से सेकंड था अच्छा, बहुत बढ़िया यार। पहले। हाँ, हाँ सेकंड कैटेगरी में था पहले। उन्हें ओपन कैटेगरी का रिजल्ट लगवाया, बाद हाँ में हाँ। फिर हाँ कैटेगरी का लगवाया। हाँ किसी हाँ। भी कैटेगरी में मेरा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्योंकि इतने सारे बच्चों में सिलेक्शन लेना यार महाजन को में बड़ी बात थी, लिटरली बहुत बड़ी बात थी। फिर जब ये आपका सिलेक्शन हो गया, ठीक है, अभी जैसे अभी तो ट्रेनिंग वगैरह आई थिंक शुरू नहीं हुई है, ट्रेनिंग के लिए भी अभी शुरू कुछ इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है ना, आप बता रहे थे। हाँ, इंफॉर्मेशन आई सर, क्योंकि 29 दिसंबर को उन्होंने एक कार्यक्रम रखवाया था। अच्छा अच्छा। तो उस महाजनको की जो हमारी बैच है, तो उसमें से कम 4-5 बच्चों को बुलाया था अपॉइंटमेंट अच्छा लेटर देने के लिए। अच्छा। और बाद में उन्होंने लेटर भी निकाला और कहा कि आपको 1 जनवरी या 2 जनवरी 2024 से हम्म। आपको अपॉइंटमेंट लेटर आ जाएगा पोस्ट से। अच्छा, बहुत बढ़िया बात। और करना होगा 29 जनवरी को 2014 को 2024 को। अच्छा, ज्वाइनिंग हो जाएगी आपकी? हाँ, हो जाएगी उनतीस अच्छा। जनवरी को अच्छा, बहुत बढ़िया यार। एक में सिलेक्शन मिला है ना। अब उससे जो तुम्हारा हाँ मेन टारगेट है, जैसे तुम बोल रहे थे सिविल सर्विसेज, दैट इज वेरी बिग टारगेट हाँ हाँ ऑल्सो, मतलब जो आपने अचीव किया है हाँ वो भी कोई छोटा मोटा टारगेट नहीं है। इतने लाखों बच्चों में आप सेलेक्ट हुए, सबसे पहली बात। उसके बाद भी आप हाँ तैयारी कर रहे हो ना, वो मेरे लिए लिटरली उस दिन मैंने फोन करके रखा ना, मैं कहा यार यही होना चाहिए, ये एक एज है, ये एज चली जाती है ना कहीं अखरता है कि यार मैं शायद और कुछ कर सकता था। वो बढ़िया कर रहे हो yes, आप, एंड आई विश कि यार उसमें भी आपको ना जल्दी से सक्सेस मिले। अब मुझे एक चीज मिल जाएगा बताइए, जरूर। जैसे महाजनको के एग्जामिनेशन के बारे में कैसे पता चला, या किसने आपको बताया, कि पहले से ही स्टार्टिंग से ही दिमाग में लेके चल रहे थे कि आप मुझे गवर्नमेंट कंपनी में ही काम करना है, ऐसा स्टार्टिंग से डिप्लोमा डिग्री? नहीं सर, हमारे जो टीचर थे ना इंजीनियरिंग के पढ़ाने वाले, तो हाँ हाँ। हम जाते थे ना कॉलेज को कि तो हम वो हमें हाफ इंजीनियर करके बुलाते थे, अच्छा। क्योंकि हमने पहले डिप्लोमा किया। हाँ तो जब हाँ। हम एंट्री करते थे तो आप हाफ इंजीनियर आ गए करके, तो क्लैप करो इनका ये सब। तो थोड़ा ये होता था। तो अच्छा। फिर वो बोलते थे यू आर एस्पेरेंट, हाँ। एस्पेरेंट वगैरह, ऐसा गेल एस्पेरेंट वगैरह, गेट एस्पेरेंट वगैरह। तो वहाँ पे महाजनको का भी उन्होंने बहुत बार जिक्र किया है। अच्छा। महाजनको हो, महाट्रांस को हो या महावितरण हो, हाँ हाँ हाँ। क्योंकि टीचर के बहुत सारे दोस्त भी उस फील्ड में आते हैं, तो वो बोलते हैं कि एक अच्छा सेक्टर है नए बच्चों के लिए स्टडी करने के लिए, या फिर कुछ उनका और में कुछ रिसर्च करने के लिए भी वहाँ पे बहुत स्कोप मिलता है। सही बात है। तो कॉलेज लाइफ से ही महाजनको पे अट्रैक्शन था, हम्म। तो उस हिसाब से प्रिपरेशन किया था, ऐसी बात नहीं। जब आपको महाजनको के बारे में पता चला कि ये एक ऐसा एग्जाम है, तो उसके लिए आपने कैसे प्लान किया, मतलब क्या क्या स्टडी मटेरियल जुड़ाए, या फिर ऑनलाइन ऑफलाइन पहले भी आपने किया था, उसके बारे में बताना, बिल्कुल पूरा क्लियर बताना आप। महाजन का एग्जाम जब था, तो मैंने बहुत सारे प्रीवियस वीडियो भी देखे थे कि अच्छा। कैसा प्रिपरेशन करना। हम्म। तो मुझे उन्हें कहा, तुम ये इस्तेमाल करो, ऐसा बुक इस्तेमाल करो। पर मुझे मेरा दोस्त था एक नजदीकी, तो उन्होंने मुझे बोला कि एक जेबी गुप्ता करके बुक आता है एमसीक्यू का।
तो उससे ऐसी प्रैक्टिस कर लेना। और यूथ पब्लिकेशन का ई और जेई जो होते हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए वाले, उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना। ये दो पैटर्न। और दूसरा पैटर्न सर आपको सच बोलता हूँ कि जब से मैं मास्टर प्लस एजुकेशन से जुड़ा हूँ दिसंबर से, तो मुझे ऐसा तो फिर मुझे ये अचीव करने में बहुत कम दिक्कत आई। क्योंकि मास्टर प्लस एजुकेशन पे जो है ना, तो एमसीक्यू जो है आप जो लेते थे आरजे जी हाँ, सर, बिल्कुल बिल्कुल। आप तुम और रोके सर जो लेते ना, तो देख वो एकदम ओरिएंटेड होता था। उसमें जस्ट जैसा कोई बहस वाली नहीं थी कि वो चल ठीक है कि एक क्वेश्चन हो तो उसलिए 3-4 मिनट लगवा देंगे, ऐसे कुछ नहीं था। जस्ट सोल्यूशन क्वेश्चन, सोल्यूशन क्वेश्चन। तो एक टाइम लिमिट फ्रेम में आज क्वेश्चन भी हो चुके थे सर मेरे उस टाइम को। तो अच्छा, मुझे, ग्रेट। हाँ, तो मैंने ये 3 किताबें मेरे साथ रखी, एक जेबी गुप्ता और यूथ यूथ पब्लिकेशन के, और हम्म। जो आपने पढ़ाया है एमसीक्यू के बारे में, वो ये मैंने अच्छा अच्छा। बहुत इसको रिवाइज भी किया। और आज भी बहुत सारे मटेरियल मुझे याद उसका, उस जो आपने पढ़ा है या फिर लोकेश सर ने पढ़ा है। बिल्कुल। तो वो पेड कोर्सेज कौन सा लिया था यार आपने? सर वो आपकी पहली बैच थी, वो 550 की। वही मेरे को ना, मैं अभी भी बच्चों को बोलता हूँ कि इतने कम अमाउंट के साथ यदि कोई बच्चा सेलेक्ट हो सकता है ना, कुछ भी कर सकता है। लिटरली ये जो 500, आई थिंक उस टाइम 499 रुपए का ही था, है ना? हाँ वो हाँ। लेट किया था तो 50 लगे थे। तो मैं एक दिन जब आपने बताया ना मैं इस बैच से सेलेक्ट हुआ, तो मैं बड़ा इतनी खुश हुई। मैं कहा यार बच्चा यदि करना चाहे ना यहाँ से भी कर सकता है। उसमें मेरे हिसाब से ज्यादा दिन का समय भी नहीं था आपके लिए। कितने दिन में आपने नहीं, कंप्लीट किया था पूरे कोर्स को? हाँ। तो जनवरी स्टार्ट हुआ था सर, तो आपने एग्जाम के पहले उसको खत्म किया था। जैसे कि हमारी एग्जाम थी 28 अप्रैल को। हाँ हाँ। तो उसके पहले आपने बहुत सारे सिलेबस या फिर एमसीक्यू बहुत कर लिए थे। बिल्कुल। उसका लिटरली फायदा हुआ, बहुत अच्छे से फायदा हुआ। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया यार। क्योंकि मैं अब भी मुझे तो 550 की कीमत नहीं थी सर वहाँ पे। वो आपका जो कंटेंट दिया ना वहाँ पे, तो वो 50,000 से भी ज्यादा था रियली में। नहीं यार, धन्यवाद यार, बहुत अच्छा मुझे लगा कि आपने ये वर्ड्स यूज किए। एक्चुअली है ना, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं ना कि सर 500 रुपए भी बहुत ज्यादा लग रहा है। मतलब भाई 500 रुपए ज्यादा नहीं है, हम बहुत सारी चीज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यार 500 रुपए में आजकल क्या ही मिलता है मेरे हिसाब से। 500 रुपए, कल ही मैं गया था दोस्तों के साथ, तो कॉन्ट्री वगैरह हमने की, तो उससे 500 से ज्यादा तो कल ही हमारे खर्च हो गए थे। और यहाँ से आपके 500 रुपए के एक कोर्स से मिला, तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बात। तो अभी कैसा लग रहा है सिलेक्शन के बाद, कैसा फील आ रहा है आगे का? जैसे आपने सिविल सर्विसेज बताया है, तो जैसे ज्वाइनिंग के बाद में आप पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहते हो कि अभी मेरे हिसाब से ट्रेनिंग में भी थोड़ा समय तो जाएगा? ट्रेनिंग में समय जाएगा सर, ऐसी बात नहीं है। पर हम्म। फिर भी प्लानिंग करना पड़ेगा, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। समय मिले। और ऐसा नहीं है कि वो आपको छुट्टी देंगे नहीं, ऐसे कुछ करेंगे नहीं। हम्म। तो देखो, पब्लिक में जाने को फायदा होता है कि आप छुट्टी ले सकते हो पढ़ाई के लिए। बिल्कुल। आप प्राइवेट में रह के वो नहीं कर सकते। कि आपको प्राइवेट में टाइम बाउंड का फ्रेम होता है कि आप लोग इन हाउ वो हाउ में आपको काम कंप्लीट करना पड़ता है। कंटिन्यू है ना पढ़ाई, और आपको एक सिलेक्शन हो गया ना, उस समय को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। वो आपके 2-3 एग्जाम निकलवाता है। नहीं, बहुत अच्छा लगा मुझे। सो यार एक चीज है, मैं आपसे पर्सनली बहुत पूछना चाहता हूँ। जैसे एग्जाम की हम्म। तैयारी करते वक्त कहीं डिमोटिवेशन फील होता था और कहीं पे लगता था, तो उस समय को तुमने कैसे टैकल किया? और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, क्योंकि बच्चे बहुत हताश हो जाते हैं यार कई बार। नहीं ठीक है, ये सर ये प्रिपरेशन का एक नॉर्मल पार्ट है सर ये। बिल्कुल इसको एंजॉय करना चाहिए और थोड़ा सीरियस भी लेना चाहिए। तो ये देखो, तो हर विद्यार्थी के बारे में दो चीजें आती है। एक, वो पढ़ाई में बोर होगा, या फिर वो मन लगेगा नहीं। सर ये दो ही बातें होती है सर, बिल्कुल। तीसरी बात होती नहीं। और अगर कोई बंदा बोर होता है ना सर, तो उन्हें ने थोड़ा बहुत 1 घंटा 1.5 घंटा रेस्ट लेना चाहिए, और बाद में फिर पीड़ा पढ़ाई में लग जाना चाहिए। और अगर उसका मन नहीं लगता होगा ना सर, तो हम्म। एक इमोशनली बात करता हूँ सर, कि जब मन नहीं लगता होगा ना, तो अपने मदर फादर का इमेज देखकर और काम पे लग जाने का, यही एक बहुत फैक्टर बढ़िया होता बात है सर। बोली, बहुत बढ़िया। क्योंकि सर मोटिव होता है ऐसी बात नहीं है, पर कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं ना कि वो तुमको इस सेक्टर में, इस लड़ाई में टिके रहने के लिए बहुत कारगर साबित होते हैं। तो वो करना चाहिए। सही बात बोला। नहीं, मुझे ये पर्सनली आपकी बात बहुत अच्छी लगी यार। बट मैं जनरली मानता हूँ कि माँ बाप की जो उम्मीदें हैं ना, उनसे बड़ा कोई मोटिवेशन हो ही नहीं सकता। और हमेशा मैं इसी चीज को फोकस करवाता हूँ
एक बार झांक लेना चाहिए अपने घर की कंडीशन और माँ बाप की उम्मीद है, ये दो चीज आपने देख ली, आपको हो जाएगा। अब मुझे ये बताओ कि जब एग्जाम आ रहा था तो बहुत सारी चीजें पढ़नी थी, रिवीजन करना था, बट उसको कम समय में आपने ज्यादा चीज रिवाइज करने की कुछ ट्रिक अपनाई हो तो बच्चों को बताइए, क्योंकि आप तो सेलेक्ट हो गए हो, बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन में हैं। ये देखो, तो मुझे 550 का कोर्स था ना सर, तो उनमें उन्होंने स्टार्टिंग में लोकेश सर ने एक लेक्चर लिया था। तो उन्होंने बोला था कि आपका रिवीजन प्लान कैसे होना चाहिए। तो रियली सर वो रिवीजन प्लान आज भी मुझे याद है और आज भी उसको मैं फॉलो करता हूँ। तो बिल्कुल। उन्होंने बोला था कि अगर तुम कोई टॉपिक आज पढ़ते हो, ठीक है, आज पढ़ लिया, तो उसका रिवीजन प्लान आपका ऐसा होना चाहिए कि विद इन द 24 आवर एक रिवीजन होना चाहिए, विद इन द 3 डे एक दूसरा रिवीजन होना चाहिए, विद इन द वीक तीसरा होना चाहिए, विद इन द मंथ चौथा होना चाहिए, और विद इन द 3 मंथ ऐसा पांचवा रिवीजन होना चाहिए। तो ये ऐसा अगर आप करोगे, इस साइकिल को आप मेंटेन करोगे, तो शायद आपकी रिटेंशन कैपेबिलिटी भी बढ़ेगी और एग्जाम में आपको जल्दी से याद आने में भी उसकी मदद हो सकती है ऐसे। ठीक है, तो अब एसएससी जेई वापस आ रहा है, अभी महाजन को आने वाला है, आज महा डिस्कॉम का नोटिफिकेशन आ गया, अभी महाट्रांस को एई का भी है। ये बच्चे जो अभी इनके पास 1 से 2 मंथ है, उनको क्या करना चाहिए? देखो सर, पहले तो बोलूंगा मैं, एक आपका 2 मंथ जो है बाकी है ना, तो उसमें आप तक ने जो कुछ भी किया है आपने, जैसे कि आपने लेक्चर देखे हैं, नोट्स निकाले हैं, या फिर टेस्ट सीरीज दिए हैं, तो उनका है ना तो रिवीजन अच्छे से होना चाहिए सर एक बार फिर से। हम्म। क्योंकि यही बातें तो आपको एग्जाम में प्रिपेयर अच्छे से मार्क लाने में कारगर साबित होगी। और दूसरी बात यह है कि सर अगर आपका एग्जाम है 2 घंटे का ना, तो हर क्वेश्चन जो है तो एक स्लॉट में सॉल्व होना चाहिए सर। तो मैंने क्या किया था महाजन को कि मैंने एक 30, 50 और 40 ऐसे 3 स्लॉट बनाए थे मैंने। तो अच्छा। मैं पहले 30 मिनट में क्या, पेपर आने से आ गया तो बाद में क्या करता था मैं कि मेरा टारगेट था कि वह जितने भी क्वेश्चन है ये 30 मिनट में देख लेने चाहिए। जैसे कि अगर कोई वन लाइनर क्वेश्चन हो तो उससे कम से कम 8-9 सेकंड में पढ़ लेना, अगर उसका आंसर आपको पता है तो टिक करना। तो इस 30 मिनट में है ना सर अपना अपन प्रोफेशनल एटीट्यूड मेंटेन करना चाहिए। नहीं अभी मैंने पढ़ा है तो इसका आंसर मैं अभी लाऊंगा आज, फिर 2 मिनट जाए, 3 मिनट जाए, 4 मिनट जाए, टेंशन नहीं, ऐसा नहीं करना है। आप जो 30 मिनट होते हैं ना पहले एग्जाम के, तो उसमें हर व्यक्ति ने या हर कैंडिडेट ने ऐसा ट्राई करना चाहिए कि मुझे कम से कम जो पूरे क्वेश्चन है एक बार देख लेने चाहिए अच्छे से। बिल्कुल तो सही। फिर इसमें आपकी प्रायोरिटी ऐसे होना चाहिए कि वन लाइनर क्वेश्चन, हम्म। और जिस क्वेश्चन कम से कम 25 या 30 शब्द का कोई क्वेश्चन हो तो पढ़ने नहीं चाहिए हम्म। एक। और 50 मिनट का जो सेक्शन होगा आपका, तो उसमें आपका थोड़ा बहुत प्रोफेशनल नॉलेज प्लस आपने जो प्रिपरेशन किया है उसके बेस पे कुछ आता है या ऐसे, इस हिसाब से आप वहाँ पे टिक कर सकते हो। और लास्ट में के जो होते हैं ना 40 मिनट का जो सेशन होता है ना आपका इंडिविजुअली, तो वहाँ पे आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने का प्रयास कर सकते हो। और न्यूमेरिकल भी ऐसे लेना है कि जैसे कैसे कि अगर आप न्यूमेरिकल पढ़ते हो और आपको समझ आता है कि नहीं मैंने इस न्यूमेरिकल को सॉल्व किया है, मेरी ऐसी मेथड है, मैं इसका ऐसा आंसर लाऊंगा। हम्म। अगर आपको ये क्वेश्चन, अगर आपको ये न्यूमेरिकल का क्वेश्चन पढ़ते ही याद आ गया तो समझ लेना कि आप उसको कर पाओगे। सही और बात है। अगर आपको वो समझा नहीं तो वहां पे टाइम नहीं करने का वेस्ट, उसको स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेने का। हम्म। ये होता है पता कि है, हर बहुत आप स्मार्ट स्टडी की है आपने, स्मार्ट स्टडी भी की है और आपने स्मार्ट वे में क्वेश्चन सॉल्व भी किया है, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। क्योंकि बच्चे ने कई बार क्या होता है कि वो इतना घबरा जाते हैं क्वेश्चन पेपर को देख के। अब ये एक बच्चे की बात नहीं है, ये पता नहीं हर एक एस्पिरेंट की है, जनरली है भी, तो वो घबराहट बहुत ज्यादा होती है। और आपने जो ये 30 और 50 मिनट वाला ये जो मुझे बताया ना, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा यार। कई बार है ना बच्चे ना ऑप्शन भी रीड गलत कर देते हैं, जैसे मैं कई बार आप लोग को क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाता था, तो क्वेश्चन लिखा रहता था और नीचे नोट वाला रहता था, तो कई बार नोट मिस कर देते थे। और पता है बच्चे को आता है, उसने पढ़ा भी, उसने रिवाइज भी किया है, फिर भी कई बार क्वेश्चन को अच्छे से रीड ना करने के कारण गलती कर बैठते हैं। तो ऐसा कुछ एग्जाम में हुआ तुम्हारे साथ? ये देखो सर, ऐसा रियरली होता है। अगर आपने पहले से पूरा प्लान किया है सर कि नहीं मुझे इनी हाउ इस स्लॉट में पेपर सॉल्व करना है और मुझे काम माइंड से सब काम करने हैं। अगर क्वेश्चन मेरा फेवर का है तो भी उसे सीरियस देखना है, और क्वेश्चन अगर मेरा फेवर का नहीं है तो भी उसको सीरियस देखना है। हम्म। क्योंकि हर क्वेश्चन वहाँ पे लाइफ चेंजिंग होता है।
आपका एक मार्क आपको रैंक के अंदर भी ला सकता है और बाहर भी कर सकता है। महाजनको का मेरे हिसाब से आपने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, या इसके पहले भी कोई गवर्नमेंट एग्जाम या एसएससी जेई का कोई आपने फिलअप किया था? नहीं सर, ये देखो, महाजनको का एग्जाम का रिक्रूटमेंट ना इसके पहले 2016 में आया था। हाँ 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 हाँ। उसके रिक्रूटमेंट आया ही नहीं। तो ये हम्म। पहला रिक्रूटमेंट था मेरा हम्म। महाजनको का। अच्छा, पहले ही था। इसके पहले और कोई महाजनको के अलावा कोई एग्जाम आपने? मैंने सर मुंबई मेट्रो का एग्जाम दिया था। अच्छा, ओके। उसमें मुंबई मेट्रो एग्जाम दिया था, उसमें मैं भी क्वालिफाई हुआ था, पर मेरा साइक्रोमेट्रिक टेस्ट जो था तो वो नहीं निकला था अच्छा, ओके। उस पर। तो मैं वहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो गया था। अच्छा, कोई नहीं, मतलब एक ही फेलर रहा आपका, और अच्छे समय पे आपने सिलेक्शन ले लिया। नहीं, बहुत अच्छा है यार, हाँ, बहुत। कि हमने देखा है, मैंने पर्सनल फील किया है कि 2 या 3 बच्चे होते थे ऑनलाइन, फिर हाँ, भी सही। आपने अच्छे से उस enthusiasm से आपने लेक्चर कंडक्ट किए, करवाए थे। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये आपका सर, तो मुझे बहुत पर्सनली बहुत अच्छा लगा सर। अरे नहीं यार, वही है यार, मैं तो हमेशा देखो, मेरा गुस्सा कभी भी हुआ होगा ना, मैं हमेशा यही बोलता था, मैं मेरे को पढ़ाने के अलावा कभी गुस्सा आया ही नहीं लग रहा है मुझे। बस इतना है कि भाई तुम कर नहीं रहे, बच्चे करने वाले कर रहे हैं, ठीक है। वो बस उनको वो अंडरस्टैंड करते हैं कि हाँ सर ने ये चीज बोल दी ना, ये बस माथे पे लकीर है और इसी को मुझे फॉलो करना है, तो बच्चा कर लेता है। यस यस। और कई हाँ बच्चे ना अपना सर, दिमाग लगाते हैं कि नहीं नहीं, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने ये बोला, ये गलत चीज है। यदि आप फॉलो कर रहे हो ना, तो बिल्कुल क्लियरली फॉलो करो, अदरवाइज बिल्कुल बीच में मत रहो। तो बीच में रहोगे तो डूब ही जाओगे ना यार, या तो इस नाव पे रहो या फिर इस नाव पे, दोनों में आप नहीं सफर कर सकते। चलो यार, बहुत अच्छा लगा। और आओ यार, कभी मम्मी पापा को भी लेके आओ, ज्यादा दूर है नहीं, ठीक है, कभी घर पे खाना वाना भी करेंगे। ठीक है सर, चलो, ओके। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, मिलते हैं जल्दी।